ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना क्या कह रही है। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 16 तारीख के दिन रविवार के दिन जो ग्रहों ने परिवर्तन का योग बनाया है वो बहुत बहुत विशेष है आपके लिए। सूर्य इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये सूर्य का जो परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य आपकी राशि में मंगल के साथ बुध के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। मंगल की राशि में विराजमान है और जिस राशि का स्वामी स्वयं अस्त हो, सूर्य के साथ बैठा हो, तो क्या होता है वो कई बार स्थिति को विकट करने के योग बना देता है। सूर्य के साथ जो ग्रह जाए, सूर्य एक वैसी अभी अपनी सबसे कमज़ोर राशि से निकल कर आए हैं और परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में ये इस ग्रह के साथ विराजमान है जो उस घर का स्वामी है और वही बुझा हुआ बैठा है। सपोज आप ऐसा माने कि आप किसी मित्र के जाएं और वो खुद ही लुटा पिटा हो, कुछ करने की शक्ति ना हो, तो क्या आपका स्वागत करेंगे? किस प्रकार से आपके लिए कुछ सेवा करने के योग बना सकते हैं। वहाँ दूसरा क्या, उसका पड़ोसी बैठा है, बुध के जो बैठा है वो भी विशेष तौर पर अस्त कर दिया गया है सूर्य के द्वारा, वक्र स्थिति में चल रहा है। तो और सूर्य में वहाँ पर स्वयं पहुँच गए हैं जो खुद ही इस वक्त सबसे कमज़ोर स्थिति से निकल कर आए हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी आपके लिए कमज़ोर जा रही है। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति उन पर दृष्टि डाल रहे हैं और यही कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ रास्ता दे रहे हैं शुभ करने का। नहीं तो विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा सा कष्ट का योग बन सकता है। ऐसे में कुछ खास हिदायतें आपके लिए हम बताने जा रहे हैं, उनको रखने की ज़रूरत है। एक तो एक काम करें, विशेष तौर पर आप एक काम विशेष तौर पे करने का प्रयास कीजिए, सूर्य को थोड़ा ताकत देने का प्रयास कीजिए। और यदि सूर्य को आपने ताकत दे दी, देखिए क्या है, सर्दी का मौसम आरंभ होता है। सर्दी के मौसम में आरंभ होने के टाइम पे क्या होता है, सूर्य वैसे ही थोड़े से तुला राशि से निकल के आगे जब जाते हैं तो कमज़ोर स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ी आवश्यकता है आपको सूर्य को बल देने की। गंगा जल आपको मिल जाएगा या किसी भी तीर्थ का जल आपको मिल जाएगा। उस तीर्थ जल से भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देने का प्रयास कीजिए। तांबे के लोटे में तीर्थ जल, आमतौर पे गंगा जल तो हर एक के पास होता ही है, तो उस गंगा जल से या तीर्थ जल से या कोई भी किसी तीर्थ जल जाके उससे भगवान का नित्य प्रति अर्घ देने का आपको प्रयास करना चाहिए। अन्यथा आप मान के चलें सूर्य इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य भी खराब करने का योग बना सकता है। 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है आपके ऊपर। बृहस्पति जहाँ बैठे हुए हैं वो रोग का मालिक है, तो इस समस्त चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य को बल देना पड़ेगा। गेहूं का दान, नमक का दान यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ी बात मोटिवेशन, सूर्य का दर्शन करिए। ये वर्ल्ड में एक ऐसा फैक्ट है जो शायद भारतीय संस्कृति में बताया गया है, अब वेस्ट भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं, पूरा साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर देने का प्रयास कर रहे हैं। उसको अच्छे समझें। सूर्य को इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से शक्ति, दर्शन करेंगे उससे शक्ति मिल जाएगी आपको। सूर्य की शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो गणनाएं हैं ज्योतिष दृष्टिकोण से जो आपकी राशि में इस प्रकार का प्रभाव दे रही हैं। सूर्य तो पूर्ण ताकत में होकर बाहर विराजमान हैं, तो आमतौर पर क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो समझने की आवश्यकता है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे? सूर्य ही उसको ठीक करेंगे, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। तो सुबह सुबह जल्दी उठिए और भगवान सूर्य का, उदित होते हुए सूर्य का 8 बजे से पहले पहले काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा, 8 बजे जो सबसे श्रेष्ठ काल होता है सूर्योदय के समय का, और उससे लेकर करीब 2-2.5 घंटे तक का समय होता है, उससे थोड़ा डेटोरेट हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद जो 10 बजे के बाद सूर्य का दर्शन करते हैं उनके लिए सूर्य की शक्ति और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे में कोशिश ये करें जो पहला फेज़ है उसी में लाभ लेने का प्रयास कीजिए। उस समय उपाय करेंगे ना, ये उपाय तो बहुत कल्याणकारी होगा। समझ लीजिए कैसे क्या उपाय करना है आपके लिए। ये वृश्चिक संक्रांति, वृश्चिक राशि में सूर्य जब जाते हैं तो मंगल की राशि में सूर्य स्थापित हो जाते हैं और ये पूरा अद्भुत योग बनता है। संक्रांति का पुण्य, देखिए सूर्य जो है ना, एक बात समझ लीजिए, ये प्रत्यक्ष देवता है। हमारे यहाँ भगवान सूर्य को सूर्य नारायण के रूप में ही उपस्थित किया गया है। भगवान साक्षात समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं
और इनकी अद्भुत जीवनी शक्ति को संचार, संसार चलता ही सूर्य के कारण से। सूर्य ना हो तो संसार में जीवन की परिकल्पना करना ही असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते ही हैं वो नित्यपति, और उनको हम अपने लिए जो जल चढ़ाते हैं ना, वो अपने लिए चढ़ाते हैं। शास्त्र के अनुसार से विधान है कि भगवान सूर्य का दर्शन करने से तो बहुत अद्भुत प्रकार से कल्याण के योग बनते हैं। हमारे यहाँ अनादिकाल से एक परंपरा बना दी गई कि सूर्य उठो, स्नान करो, स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल दो। आज वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है इस पर रिसर्च करके ला रहे हैं और उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में से जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें से ऐसी किरणें निकलती हैं जो आपके अंदर जीवनी शक्ति को संचार करती हैं। बहुत सारे विटामिन, अद्भुत प्रकार के विटामिन जो हैं, आज सूर्य स्नान करने की परंपरा बना दी जाती है। और हमारे ऋषि मुनि ने तो अनादिकाल से सुंदर व्यवस्था को समझकर उसके विधान को शास्त्र में उपस्थित किया, लेकिन बस ज्योतिष को गाली देनी है लोगों को। ज्योतिष के में जो कार्य किया जाता है, सनातन पद्धति में जो कार्य किए जाते हैं वो गलत है, लेकिन बाहर विदेश में जाकर लोग नंगे होकर कपड़े उतार कर सनबास्किंग कर लें, वो उनको साइंटिफिक लगता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनि ने कहा कि सुबह उठकर भगवान सूर्य की रोशनी में घूमो, उनका दर्शन करो, उनके तेज को ग्रहण करने का प्रयास करो, वो गलत हो गया। ज्योतिष ने तो एक एक चीज़ को, भारतीय संस्कृति के विज्ञानों ने तो एक एक चीज़ को बहुत वृहत चीज़ तरीके से समझा और उसको परिष्कृत किया। सूर्य को जल देते हैं ना, तो एक जर्मन साइंटिस्ट है, हेल्थ मैगजीन में ये आर्टिकल छपा है, छोटी मोटी मैगजीन नहीं, यानी इंग्लैंड से छपने वाली हेल्थ मैगजीन में इस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को दिया गया है कि भगवान सूर्य को जो जल में खड़े होकर एक्चुअल उसने, मतलब हमारे यहाँ जो विधान लिखा है वो एक वेस्टर्न साइंटिस्ट, जर्मन का साइंटिस्ट उसको बता रहा है कि एक योगी जो जल में खड़े होकर, यानी कटी तक का स्नान वाले जल में खड़े होकर, फिर भगवान सूर्य को सिर के ऊपर से जो जल ऊपर करता है और उस जल में से जो छन्नी बन जाती है, सामने जो एक मिरर बन जाता है, उसमें से छन कर जो रोशनी शरीर पर पड़ती है वो जीवनी शक्ति का संचार करती है। तो सोचें, इस विज्ञान को हम लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वेस्ट की तरफ से बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ के धर्म विरोधी लोग जो हैं वो आपके मन में बाल्यकाल से ही ऐसी ऐसी कथाओं को उपस्थित कर देते हैं कि जो आपके मनोमस्तिष्क में बचपन से तह लगाकर इस बात को कर देते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया है वो गलत है। तो ये जो वृश्चिक संक्रांति होने जा रही है, सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसका आपने महत्व तो समझ ही लिया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन उस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार से, स्कंद पुराण के अनुसार से, मत्स्य पुराण के अनुसार से, यानी एक नहीं, बहुत सारे शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संक्रांति का अद्भुत महत्व कहा गया है। कहा जाता है कि वृश्चिक संक्रांति के दिन व्रत करना चाहिए, और व्रत का सुंदर रूप से पूजन करने के बाद जब व्रत तोड़ें तो कहा जाता है कि उस मास में व्रत तोड़ते वक्त तुलसी दल का सेवन करना चाहिए। तुलसी दल का सेवन करके 3 पत्ते तुलसी के लेकर उसका भक्षण कर फिर पहले भगवान उसको करने के बाद फिर व्रत तोड़ना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया कि इस संक्रांति के दिन, वैसे तो कई बार संक्रांति रात में पड़ जाती है, इस बार तो संक्रांति का जो पुण्य है दिन में ही रहे, क्योंकि करीब करीब दोपहर को 1:30 बजे के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो उस दिन कोशिश ये करें आप अन्न का दान, चावल का दान, उड़द का दान, इस मकर जो विशेष तौर पर वृश्चिक संक्रांति इस दिन करने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और कहा जाता है कि किसी तीर्थ में जाकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति कोई दान करता है तो उसका साधारण दान से जाता सहस्त्र गुना अधिक फल प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। इस दिन शास्त्र के अनुसार से गुड़ का दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तांबे के पात्र के अंदर, तांबे के लोटे में जिसमें छेद ना हो, उसमें अन्न सतनाजा भरकर या गेहूं चावल इत्यादि भरकर अपनी श्रद्धा के अनुसार से आपको अवश्य दान करने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से इस पूरे महीने में भगवान का जल अवश्य दे, भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दे, क्योंकि कारण क्या है, सर्दियां आरंभ हो जाती हैं। जब वृश्चिक संक्रांति सर्दियां आरंभ हो जाती हैं, और सर्दियों में क्या होता है, लोग कपड़े पहनते हैं, नहाते। पहले ज़माने में तो बहुत सारे लोग, आज भी गाँव के अंदर जाओ, बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ शहर के अंदर जाके देखो तो बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। आज नहीं, रात को मैंने तो ऐसे लोग देखे, कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं, दिन भर स्नान ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाग्य से आपको पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, तो आप उस पद्धति को ही भूल गए, भगवान की कृपा को ही भूल गए, और शाम को जाके स्नान करते हैं, ना पूजा ना पाठ। और कई बार मेरे पास भी आते हैं इस प्रकार के लोग, बोले पंडित जी हमारे लिए करा दीजिए। क्या कराएं, किसके लिए, क्या होगा इस करने से, क्या कुछ लाभ प्राप्त होगा?
ऐसे व्यक्ति के लिए तो केवल धन खर्च करने का माध्यम हो गया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला इस प्रकार के क्रियाकलापों को करने से कि खुद वो नहा भी नहीं रहे, भगवान का नाम भी नहीं ले रहे, सुबह नहाते नहीं, दोपहर के बाद शाम को जाके स्नान करने की बात सोचते हैं, क्या पूजा क्या पाठ। तो आप श्रद्धा के साथ विश्वास करते हुए पद्धति को अपनाइए। तो कहा जाता है कि इस दिन, जो संक्रांति के दिन, जूते का, छाते का, चप्पल का और साथ साथ वस्त्रों का, सूती वस्त्रों का दान, ऊनी वस्त्रों का दान, अन्न का दान, कलश भरे हुए जो कलश, जो तांबे के कलश हैं, उनको अन्न से भरकर दान करने से बहुत जीवन में सहस्त्र गुना अधिक लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो सूर्य का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो भी हो रहा है उसको आपने समझा और उसके अनुसार से जो ये उपाय वर्णित हैं यानी करें, तो भगवान आदित्य हृदय स्तोत्र का, भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसको अगस्त मुनि ने स्वयं विजय के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रदत्त किया था, उसका जप, यदि वो नहीं हो रहा है तो एक मंत्र बता देते हैं, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। और उनका एक बीज मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं रौंग से सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः। तो इस प्रकार से जो भी मंत्र आपको याद हो उसको कर सकते हैं। नहीं तो गायत्री मंत्र मानसिक तौर पर स्तवन करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। ये छोटे से प्रयोग हैं, इनको नित्यपति करें और हो सके तो इस पूरे महीने आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि वृश्चिक के अंदर गुड़ का दान अवश्य करने का प्रयास करें। एक ढीली गुड़ देकर अरे गौशाला में दे दो, गरीब ब्राह्मण को दे दो, मंदिर में रखाओ, बहुत तरीके हैं। तो ये करिए, आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। तिल की ओट पहाड़ है, कोई बहुत बड़ा क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है, छोटे से विधान को करिए, ठीक होगा, आपकी समस्याएं ठीक होने के योग बन जाएगी। तो कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 17 तारीख का दिन क्या कुछ करने जा रहा है वो जान लीजिए। 17 तारीख को सोमवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि साथ में विद्यमान है और ग्रहों ने परिवर्तन की चाल चली है, जो परिवर्तन आपके लिए सुबह बहुत हल्की दिखाई देती है, चाहे इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा मन जो है वो थोड़ा सा डेटोरेट फील करता दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और वो आपके लिए परिवर्तन का योग बनाता दिखाएगा, वो रास्ता निकलेगा धर्म के द्वारा ही। धार्मिक मोटिवेशन चाहिए, धर्म का सानिध्य चाहिए, सत्य का सानिध्य चाहिए और उससे आपको जो मोटिवेशन प्राप्त होगा, शुक्र के साथ चंद्रमा का योग जैसे ही बनेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो आपको ज़बरदस्त मोटिवेशन देने का योग बना सकता है। और इस तिथि में तो बहुत खास योग बनने जा रहा है, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई बार स्वास्थ्य के मामले में समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं। देव कृपा से ऐसा योग बना है इस 17 तारीख को, जिसको कहा जाता है, जो वर्ष में 1-2 बार बनता है, सोम प्रदोष का योग। मार्गशीर्ष के महीने में सोमवार और त्रयोदशी तिथि का योग बन रहा है, जो सोम प्रदोष का योग बना है। शाम के समय करीब 2 घंटे के लिए योग बनेगा, जैसे सूर्यास्त होगा उससे लेकर 2 घंटे तक सोम प्रदोष का योग। कोशिश करें उस समय में भगवान शंकर का दूध से अभिषेक करने का प्रयास करें, थोड़े उसमें तिल जरूर डाल दीजिएगा और देखिएगा भगवान शंकर की कृपा से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। एक छोटा सा उपाय, महामृत्युंजय मंत्र का उस समय जब भी करने घर बैठ के, ओम हंग जुंग सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुवा भू ओम सह जुंग होंग ओम। ये मंत्र को अच्छे से समझ लीजिए। आजकल तो आपके पास फैसिलिटी है, यदि नहीं समझ पाए हो तो वापस जाइए और दोबारा सुनिए और सही रूप से सुनकर उसका जप करने का प्रयास कीजिए उस समय में। देखिएगा आपको भगवान की कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग बन जाएगा। 18 तारीख के दिन मंगलवार का अवसर है, उस दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का योग बन रहा है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने का योग बन रहा है। शुक्र महाराज जो हैं वो बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके लिए कंफर्टों का जोन दिखाई देता है, जो आपके लिए कई प्रकार के कंफर्ट, रिलेशनशिप्स को साउंड करने के योग बनाते दिखाई देंगे। कोई ना कोई आपको सूदिंग सहारा प्राप्त करने के रास्ते बहुत बढ़िया तरह से, दोस्ती में कुछ नया इजाफा होने के योग बन सकते हैं। काउंसलिंग हो सकती है, आपके लिए सहारे के रूप में कुछ मित्रगण सपोर्ट करने के योग बनाते दिखाई देंगे। भद्रा का योग भी ध्यान रखिएगा इस दिन। कुंभ राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखना है, नए कार्यों को इस दिन आरंभ नहीं करना है, क्योंकि 7 बजे से लेकर करीब रात्रि में 8 बजे तक, सुबह 7 से 8 बजे तक लेकर रात्रि के 8 बजे तक ये भद्रा का योग है। तो नए कार्यों में थोड़ा इनिशिएट करने से बचना चाहिए। मंगलवार है और देखिए मंगल चल रहे हैं अस्त, बुध के साथ चल रहे हैं अस्त, सूर्य वहीं विराजमान है और मंगल वहीं पदार्पण करने वाले हैं। ग्रह में चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार होगा और मंगल तो अभी 6 महीने तक तांडव करने वाले हैं, तो उनके लिए थोड़ा हनुमान जी का सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस मंगलवार से लेकर पूरे आने वाले 6 महीने तक जितने मंगलवार पढ़ेंगे उस सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का यज्ञ, हनुमान जी को चोला की व्यवस्था,
आश्रम में सिद्ध हनुमान जी की मनोकामना सिद्धि मंदिर में व्यवस्था है, जो आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा की गई थी। और चमत्कार हमने ऐसा देखा है कि जो भी उनके सानिध्य में बैठकर हनुमान जी को चोला चढ़ाता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, उनके जीवन की कैसी समस्या हो, चाहे मुकदमे हो, चाहे विवाह हो, चाहे पारिवारिक मामला हो, उन सब से रक्षा करने के योग बन जाते हैं। तो ये व्यवस्था रहेगी। शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक भंडारे के साथ, यज्ञ के साथ आप स्वयं आके बैठ सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं लगते हैं आश्रम पर। बहुत सारे लोग अननेसेसरी के चार्जेस पता नहीं कहाँ का कह लेते हैं। हमने विवेकानंद योग आश्रम में हर व्यवस्था को बिल्कुल फ्री रखा है। जो स्वयं आना चाहते हैं वो बिल्कुल बैठ सकते हैं, यज्ञ में बैठिए, सब कुछ करिए, कोई किसी प्रकार का खर्चा नहीं होता है। आइए बैठिए यज्ञ के अंदर, गुरु जी का सानिध्य आपको बहुत ही कृपा से मिलेगा। और वो दिव्य कृपा, दिव्य जो यज्ञ का प्रताप है, पिछले करीब 50 सालों से नित्य प्रति आश्रम पे 8 घंटे यज्ञ चलता है। और जो उस यज्ञ में बैठते हैं, हमने देखा है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं बड़े बड़े कष्ट लेकर, और भगवान की कृपा से वो सब उस यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं कृपा से। तो इसलिए इस पुण्य को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 19 तारीख बुधवार का अवसर, और कुंभ राशि वालों के लिए गणनाएं क्या कह रही हैं जान लीजिए। परिवर्तन का योग है इस दिन, चतुर्दशी तिथि के साथ अमावस्या का योग बन रहा है। मंगल जो है परिवर्तन करते हुए बुध के नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। दोनों एक ही साथ एक ही जगह बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य ने दोनों को अस्त कर रखा है, और ऐसे में ये मंगल और बुध की युति जो है, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हमें दिखाई देती है, कहीं ना कहीं कुछ रास्ता बना सकती है। क्योंकि दोनों कमज़ोर स्थिति में, थोड़े सब ताकत में आएंगे, युक्त बनेंगे, एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त होगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने के योग बन सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है। गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। अमावस्या इस दिन पितरों के निमित्त अवश्य कुछ कार्य करने का प्रयास कीजिए। पितरों के निमित्त जितना तर्पण इत्यादि करेंगे तो अवश्य भगवान की कृपा से कुछ कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करें, अच्छा रहेगा। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान है। इस दिन चंद्रमा जो है परिवर्तन करके बृहस्पति के सानिध्य में जाने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं चंद्रमा, सूर्य, बुध और मंगल की युति जो बन रही है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिव करने का योग बना सकती है। इसलिए जितना ही थोड़ा इनिशिएट लोगे वो अच्छा रहेगा। 7:30 चल रही है, इनिशिएट करने का मन थोड़ा कम कर रहा है, लेकिन फिर भी जितना चलोगे उतना लाभ देने की गारंटीड योग बनेगा। ये मार्गशीर्ष का महीना जब से आरंभ हुआ है, ये सब वैसे तो सबसे श्रेष्ठ महीना बोला जाता है, भगवान कृष्ण का प्रियतम मास बोला जाता है। और कहा जाता है इस श्रेष्ठ मास के अंदर भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना, उनके नाम का जप, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करना, ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करना, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना, समस्त जीवन के कष्टों को दूर कर देता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपाय करने का प्रयास करते हैं, और अनेक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा, या अनेक गणनाओं के माध्यम से करते हैं। और निदान उपाय भी बहुत सारे जानने का प्रयास करते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। सीधा साधा सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हरि नाम का संकीर्तन ही है। हरि नाम का स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जैसा भी हो सके यदि उनको जप करके कार्य कर ले तो बहुत श्रेष्ठ प्रकार से आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के योग बन जाता है। उपाय जो वास्तविक तौर पर निदान है, उपाय जो है निदान के रूप में जाने जाते हैं, और वो वर्णित हैं ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत ही। पुराण इत्यादि जो वास्तविक तौर पे कथाओं के माध्यम से हमारे शास्त्रों में विद्यमान किए गए हैं, ये सारे के सारे उन कथाओं को केवल कथा ना समझें, ये वास्तविक तौर पे वो टेस्टिमनीज हैं। वो टेस्टिमनीज हैं कि जिसके जीवन में ऐसा कष्ट आया और उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से कौन सा व्रत किया, कौन सा मंत्र का जप किया, जो शास्त्र में पुराणों में वर्णित कथा के माध्यम से कर दिया गया, और उस व्यक्ति ने उस फला मंत्र को, फला व्रत को करने से अपने जीवन के कष्ट दूर किए, तो एक टेस्टिमनी होगी। आज बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर अनेक भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। अभी सत्यनारायण कथा पर कितनी बड़ी कुछ लोगों ने व्यंग्यात्मक तौर पर ऐसा अपना आज पॉडकास्ट का जमाना है, लोग अनेक प्रकार की भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी कथा बकवास है, ये नहीं है। अरे वो व्यक्ति की टेस्टिमनी है, वो वास्तविक तौर पर उस वैश्य के जीवन में जो घटा उसने कैसे किया और किस प्रकार से उसके जीवन में चमत्कार हुआ, और किस प्रकार से उसने मंत्र जप करके चमत्कार देखा, उसने उसका व्याख्यान वहां उपस्थित किया। आपके जीवन में भी हजारों बार ऐसे चमत्कार उपस्थित हुए होंगे कि एक छोटे से मार्ग पर चलने से आपके जीवन में वही इंगित किया गया ना,
तो इसमें किसी व्यक्ति ने क्यों आप भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं? आप उतने सत्यनिष्ठ नहीं है, आपके जीवन में उतना चमत्कार आपने नहीं देखा, तो क्या सारे व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं होंगे? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? श्रद्धा समर्पण का खेल है। और नहीं तो जीवन पर्यंत लाखों रुपए खर्च कर कर कोई नग पहन लो, कोई कुछ उपाय कर लो, कैसा भी कर लो, नहीं कार्य होता है। उस व्यक्ति ने अपनी टेस्टिमनीज में जो शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं, ये वही सत्य कथाओं के रूप में इंगित किए गए हैं, तो इसमें भ्रांति न पाले। कैसा भी जो इंगित किया गया है वो घटा है, वो घटा होगा बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से। और शास्त्र झूठ नहीं बोलते, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। शास्त्र में जो बात जिसने जैसा देखा, हरि मूरत जिस प्रकार की जिसको दिखाई जाकी रही भावना जैसी, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। नहीं तो अनेक प्रकार से लोग आपके मनोमस्तिष्क में इस भ्रांति को उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे और आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। विश्वास ही है जो समस्त कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। समस्त जीवन के जो उपाय के रूप में सबसे बड़ी चीज है ना, वो श्रद्धा और विश्वास। भगवान ने यही कहा, श्रद्धा जो आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है। इस मार्ग पर चलो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से आपके समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाएगा। रही ज्योतिष की बात, तो ज्योतिष तो काल गणना है। काल गणनाओं के अनुसार से कौन सा ग्रह कब परिवर्तन कहाँ गया, उसका प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ेगा, हमने उसको बृहद रूप से समझने का प्रयास किया, हमारे आचार्यों ने समझने का प्रयास किया। और परंपरागत तरीके से ज्योतिषी गण जो है वो वही उसको आपके समक्ष रखते हैं। अभी जैसे इन दिनों ग्रहों का विचित्र परिवर्तन का दौर चल रहा है, नवंबर के मास में मंगल ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि वो पूरे वर्ष तक आप मान के चले, पूरे करीब मार्च के अगले वर्ष जो आरंभ होगा उसमें 3-4 महीने तक, यानी पहले 3-4 महीने तक अस्त अवस्था में रहेंगे। बहुत लंबा काल है। और मंगल का अस्त होना एक तरह से मान लीजिए वो आपके विश्वास को, आपके साहस को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर देता है। तो सीधी तरह से उसको उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, जो हमने आपको बताया है, वो आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इस नवंबर के मास में तो विभिन्न ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। शनि महाराज उदय होने जा रहे हैं, बृहस्पति वक्र अवस्था में चले जाने वाले हैं अब, क्योंकि जो उच्च के हुए हैं वो कुछ दिन के लिए हुए थे, सिर्फ टेलर दिखाने आए थे। तो ये वक्र बृहस्पति का जो योग बन रहा है, उसका प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से आपने अभी समझा, तो उसको सही समझ के जिसके लिए अच्छा जिस प्रकार का योग बन रहा है या खराब योग बन रहा है, उसको उस प्रकार से उसका उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, ज्योतिषविद जो बताते हैं, उसके अनुसार से अवश्य कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोग, बारिश तो हो रही है, जो पिताजी ने कहा छाता लेके चला जा, तो क्या होगा, छाता लेके जाएगा तो बारिश पड़ने से भीग जाएगा, सिर पे बारिश नहीं पड़ेगी सीधी। कुछ है कि जो बोले हम नहीं मानते, भीगने से क्या हो जाएगा, तो शाम को पता चल जाएगा भीगने से क्या हुआ, जुकाम करे हो जाएगा, छींक आनी शुरू हो जाएंगी, ज्यादा खराब हुआ तो बुखार हो जाएगा और कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा अविश्वास मत कीजिए। सीधा साधा सिद्धांत है जो हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया, समझा, हमारे अनुभव प्राप्त किए। जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने जो अनुभव प्राप्त किया वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। जो सरल है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ समर्पण कर लेते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि भ्रांति में न फंसे। इस संसार में एक से एक बुद्धिमान जीव है और एक से एक महान लोग हैं। तो आप सरल बनकर चीजों को अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ज्योतिष का ये सिद्धांत जो हमने आपके समक्ष रखा है, सरलता से उसको समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। जो परिवर्तन है क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, अब ये गोचर के दृष्टिकोण से जो प्रभाव है वो तो हमने आपको समझाने का प्रयास कर दिया। कई बार लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं कि ये तो हमारे पास घट ही नहीं रहा है। अब भाई किसने कैसे जाना, कौन सी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि आपकी है, आपकी नाम वाली राशि है, लग्न से राशि है, या चंद्र से राशि है। हम मुख्यतः जो टीवी पे जो यहाँ बताते हैं वो चंद्र राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बात समझने का प्रयास करें कि क्या चंद्र राशि आपकी प्रभावी है भी आपकी कुंडली के अनुसार से या नहीं, लग्न के अनुसार से ही प्रभाव हो रहा है या कारकांश के अनुसार से प्रभाव हो रहा है, या लग्न पद, उपपद, अनेक पद जो जन्मपत्रियों के सहस्त्रों चार्ट है, सहस्त्रों वो जो चार्ट बनाए जाते हैं, सहस्त्रों रेखाएं खींची जाती हैं, उनमें से कहां आपके साथ मैच होगा वो एक विशेष तौर पर विवेचना का विषय है।
तो उन सबको अच्छे से समझकर ही जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष वेग नहीं है, ज्योतिष असत्य नहीं है, ज्योतिष प्रमाणिक है। काल गणनाओं को आज हम वैज्ञानिक, जो मॉडर्न वैज्ञानिक है, उनसे भी परिष्कृत तौर पर अपने पंचांगों को, अपनी गणनाओं को प्रत्यक्ष रूप से विश्व के समक्ष लाकर दिखाते हैं, दिखाया गया है। तो इसमें कोई भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। जो कुछ आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनको सही से सरल रूप से समझकर आप कार्य करेंगे। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों ने किया है, तो आप भी क्यों वंचित हो? आइए जुड़िए हमारे विवेकानंद योगाश्रम से। यहाँ नित्य प्रति हर रोज बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम संस्था के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवती की एक शिव विग्रह, चमत्कारिक शिव विग्रह विद्यमान है, जो करीब करीब आज आज़ादी के टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर भारत में पहुंचा, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती के समस्त कष्टों के दूर होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो आप आइए और वहाँ भगवती का दर्शन सुंदर रूप से करने का प्रयास कीजिए। हर रविवार को यज्ञ में सामूहिक तौर पर सब आ सकते हैं। और जब तक ये मंगल अस्त चल रहे हैं, हमने विचार रखा है कि हर मंगलवार पे सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप भी अपने नाम से अपने कष्टों को दूर करने के लिए व्यवस्था कर आश्रम में संपर्क साध कर उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। फोन नंबर आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पे जान सकते हैं। और हमने ऐसा देखा है कि मनोकामना सिद्धि मंदिर जो आश्रम में विद्यमान है, भगवती का शिव विग्रह विद्यमान है, हनुमान जी का चमत्कारिक शिव विग्रह विद्यमान है। और हमने स्वयं देखा कि जिन लोगों ने वहां पर आकर, विवाह नहीं हो रहा था, बिल्कुल आके चोला चढ़ाया हनुमान जी को कुछ दिन, और वो चमत्कार उपस्थित हुआ। ऐसी ऐसी टेस्टिमनीज हमारे पास अवेलेबल हैं कि आप समझो कि बिल्कुल शादी होने का योग नहीं था, लड़की आई, उसने 2 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाया था, और तीसरे मंगलवार से पहले पहले हमको बताया उसने आके कि हमारा रिश्ता पक्का होने के योग बन गए हैं। तो ऐसे एक नहीं, लाखों एग्जाम्पल्स हैं कि जो चमत्कारिक स्थिति घरों में परिवर्तन होने का योग बना है। तो इसलिए विश्वास रखिए, परिवर्तन होता है। आपका दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास चाहिए, चमत्कार की कमी नहीं।